आज हम अपनी लेसिक सीरीज़ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, जिसमें हम आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि चश्मा हटाने के कौन से डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं और कैसे डिसाइड करें कि कौन सा प्रोसीजर हमारी आंखों के लिए बेस्ट है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर त्रिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहाँ पर आपको मिलती है आँखों से रिलेटेड सारी जानकारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आप जब भी चश्मे का नंबर हटाने के बारे में सोचते हैं तो और आप वेब पे सर्च करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो काफ़ी सारे टर्म्स आपको सुनने को मिलते हैं, जैसे क्यू लेसिक, कस्टम लेसिक, ब्लेड लेसिक, स्माइल, कॉन्टूरा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है और हमको समझ नहीं आता है कि एग्जैक्टली कौन सा प्रोसीजर हमारी आइज़ के लिए बेस्ट है और कैसे डिसाइड करना है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये सारे प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। ये हमारी आई का एक मॉडल है, क्रॉस सेक्शनल मॉडल है और मैंने पहले भी इसके बारे में बात की है कि हमारी आँख का सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके पीछे जो है कलर्ड पार्ट होता है आइरिस, और ये जो पार्ट होता है लेंस, राइट, जो हमारी आँख के अंदर नेचुरल लेंस होता है। तो चश्मे हटाने के प्रोसीजर्स मोटे मोटे तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं। वन पार्ट इज सरफेस बेस्ड प्रोसीजर, जो कि हम आँख की सतह पर होता है, कॉर्निया पे होता है। एंड सेकेंड ट्रीटमेंट इज लेंस बेस्ड प्रोसीजर, जिसमें आँख के अंदर लेंस को इम्प्लांट किया जाता है। मोस्ट कॉमन जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं चश्मा हटाने के लिए वो सरफेस बेस्ड या कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं। और कॉर्निया प्रोसीजर्स भी 3 टाइप्स के प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें कि एक है लेसिक, सेकेंड इज स्माइल एंड थर्ड इज PRK. LASIK is one of the most commonly done surgeries of the world. More than 1 million cases have been operated of LASIK worldwide and its safety is well documented. It's a very safe surgery. So LASIK में जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस टॉक्स में भी बताया था कि हम अपने सरफेस पे, कॉर्निया के सरफेस पे एक फ्लैप बनाते हैं और वो फ्लैप को हम लिफ्ट करते हैं। फ्लैप एक साइड से अटैच्ड होता है। यहाँ पर हम लेज़र ट्रीटमेंट से चश्मे के पावर को करेक्ट करते हैं और इस फ्लैप को वापस डिपॉजिट कर देते हैं। ये फ्लैप जो हम क्रिएट करते हैं 2 तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, या तो एक मोटराइज्ड ब्लेड से या फिर विद अ स्पेशल लेज़र। तो इसीलिए लेसिक 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ब्लेड लेसिक और एक होता है ब्लेड फ्री लेसिक, जिसको हम फेम्टो लेसिक भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्लेड लेसिक एंड फेम्टो लेसिक। ये बहुत ही कॉमनली डन प्रोसीजर्स हैं और मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर्स हैं चश्मे के नंबर को करेक्ट करने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि ब्लेड और ब्लेड फ्री लेसिक में क्या डिफरेंस होता है और कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी सर्जरी के लिए जाना है। लेज़र ट्रीटमेंट दोनों प्रोसीजर्स में सेम तरीके से होता है, जो चश्मे का नंबर हटाने का तरीका होता है, बट जो फ्लैप क्रिएशन का तरीका होता है वो दोनों सर्जरीज में डिफरेंट होता है। ब्लेड लेसिक में हम एक मोटराइज्ड ब्लेड यूज़ करते हैं, जिससे हम फ्लैप को बनाते हैं और फिर हम फ्लैप लिफ्ट करते हैं और लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। फेम्टो लेसिक में जो फ्लैप हम क्रिएट करते हैं वो भी एक स्पेशल लेज़र से ही क्रिएट होता है। जब भी हम लेसिक प्लान करते हैं तो ये जो एक फ्लैप की थिकनेस होती है जो लेसिक में होती है, ये हमारी अराउंड 90 to 100 माइक्रॉन्स इज व्हाट इज जो कि हमारे लिए डिज़ायरेबल थिकनेस रहती है लेसिक करने के लिए। ब्लेड लेसिक उतना प्रिसाइज नहीं होता है एज कम्पेयर टू फेम्टो लेसिक। इसका मतलब ये है कि यदि हम 100 माइक्रॉन्स का फ्लैप चाहते हैं और हम यदि ब्लेड लेसिक ट्राई करें तो हो सकता है कि उसमें 100 माइक्रॉन्स का फ्लैप नहीं बने, उससे ज़्यादा या उससे कम का बन जाए। बट फेम्टो लेसिक इज़ मच मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। जो भी हम उसमें एंटर करते हैं उतने ही माइक्रॉन्स का फ्लैप हमारा बनता है। तो इसलिए फेम्टो लेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू अ ब्लेड लेसिक। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि ब्लेड लेसिक में एक मोटराइज्ड ब्लेड होता है, तो एक बहुत ही कम चांस होता है, लेस देन 1% का चांस होता है कि ब्लेड चलते चलते यदि बीच पे रुक जाए या फिर फ्लैप रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे कि फ्री फ्लैप होना। हमने जो फ्लैप बनाया वो यहाँ से अटैच नहीं है, पूरा फ्लैप बन गया है और वो डिस्प्लेस हो गया है, या फिर फ्लैप के बीच में बटन होल होना।
तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हमको मोटराइज ब्लेड के साथ हो सकती हैं, बट फेम्टोलेसिक में इसका चांसेस बिल्कुल निल है, बिल्कुल ज़ीरो है। देयर आर नो चांसेस कि हम ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी फेम्टोलेसिक में हो। साथ ही कुछ पेशेंट्स में जिनमें चश्मे का नंबर थोड़ा हायर साइड पे होता है, या उनको सिलेंड्रिकल पावर होता है, या फिर उनका कॉर्निया का थिकनेस थोड़ा सा कम रहता है, तो हम हमेशा उनको ये रेकमेंड करेंगे कि आप फेम्टोलेसिक के लिए जाएं एज कम्पेयर टू ब्लेड लेसिक। Femtolasic is more a laser based procedure. Quality of vision is much better in a femtolasic. Healing is much better. Recovery is much better in a femtolasic as compared to blade LASIK. तो ये सारी बातें थी लेसिक के बारे में। लेसिक में विजुअल रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ऑपरेशन के 10 से 15 मिनट बाद ही आपको अपनी रोशनी में, आपको अपने विजन में क्लैरिटी जो है वो आपको महसूस होने लगती है, आपको फ़र्क पता चलने लगता है, और अगले दिन से आपकी नज़र बिल्कुल क्लियर होती है, आपको बहुत ही एकदम अच्छा दिखता है और क्लियर दिखने लग जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं, जो कि है स्माइल। स्माइल एक रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर है, ये 2010-11 में इंडिया में आया है। और इस प्रोसीजर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेसिक में एक फ्लैप क्रिएट करते हैं। स्माइल में 2 से 3 मिलीमीटर का ही एक इंसिजन हम कॉर्निया पे बनाते हैं, और फिर उस इंसिजन से हम जो हमारा चश्मे का पावर है उसके अकॉर्डिंग एक टिश्यू का शीट, कॉर्निया के टिश्यू का शीट, वो इंसिजन से हम उस चीरे से हम निकालते हैं। ये प्रोसीजर क्योंकि नया है इसलिए इतनी ज़्यादा स्टडीज स्माइल पे नहीं हुई है, जबकि लेसिक पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी है और इसको बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जा चुका है। स्माइल के कुछ लिमिटेशंस ये भी हैं कि स्माइल में हर चश्मे का नंबर करेक्ट नहीं होता है, सिलेंड्रिकल पावर इसमें नहीं करेक्ट होता है, और विजुअल रिकवरी, पूरी कंप्लीट विजुअल रिकवरी होने में भी, नज़र को पूरा साफ होने में भी 1 हफ्ता अराउंड लग जाता है। साथ ही जो मैंने आपको जैसे पहले अपने टॉक्स में बताया था कि आजकल हम क्वांटिटी ऑफ विजन के साथ क्वालिटी ऑफ विजन को भी जो इम्प्रूव कर सकते हैं, सो वो हमारा लेसिक में पॉसिबल है। हमारे पास वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम लेसिक में वो क्वालिटी ऑफ विजन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमें नाइट ग्लेयर, हैलोज, ये सब चीज़ें कम हो। बट ये सारा कस्टमाइजेशन हमारा स्माइल प्रोसीजर में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीजर जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है PRK। तो लेसिक में हमने एक फ्लैप बनाया था, स्माइल में हमने 2 से 3 मिलीमीटर का एक चीरा लगाया था, और वो चीरे से हमने कॉर्निया का एक शीट निकाला था आँखों के पावर के अकॉर्डिंग। और PRK प्रोसीजर जो होता है वो सरफेस प्रोसीजर होता है, जो कि हम आँख के सरफेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हम ऊपर वाली जो सतह होती है, जिसको हम आँख की स्किन कह लीजिए या एपिथेलियम कह लीजिए, उसको रिमूव करते हैं और फिर चश्मे के पावर को ट्रीट करते हैं डायरेक्टली लेज़र से। नॉर्मली ये प्रोसीजर हम उन्हीं पेशेंट्स में प्रेफर करते हैं जिसमें कॉर्निया की थिकनेस काफ़ी कम होती है, और वो लेसिक प्रोसीजर के लिए यदि फिट नहीं होते हैं, या फिर जिन लोगों को आर्मी में जाना होता है, उनमें हम PRK प्रोसीजर को प्रेफर करते हैं। रीज़न ये रहता है कि इसमें हम बिल्कुल भी फ्लैप नहीं बनाते हैं, तो फ्लैप वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क PRK में नहीं होता है। बट PRK इज़ अ मोर पेनफुल प्रोसीजर, उसमें ऑपरेशन के बाद थोड़ा पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को, और कंप्लीट विजन आने में अराउंड 2 से 3 हफ्ते इसमें लग जाते हैं। इसीलिए मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर जो है वो है लेसिक प्रोसीजर, विच एक्चुअली गिव्स द वाओ फैक्टर, लाइक यू हैव एन HD विजन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की जो हमको सुनाई देते हैं, जैसे कस्टम लेसिक, क्यू लेसिक, कॉन्टूरा। कॉन्टूरा बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, सब जगह हमको कॉन्टूरा वर्ड सुनाई देता है। तो ये क्या है? तो कस्टम लेसिक और क्यू लेसिक बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव करने के लिए आजकल हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें हम प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन से पहले पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन को असेस कर सकते हैं, और उसको इम्प्रूव करने के लिए वो सॉफ्टवेयर से हम कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ विजन सर्जरी के बाद हमारी बढ़ जाए, काफ़ी इम्प्रूव हो जाए। तो उसी को हम कस्टम या क्यू लेसिक कहते हैं। और कस्टम या क्यू लेसिक जो है वो दोनों टाइप के जो लेसिक्स होते हैं हमारे, ब्लेड या ब्लेड फ्री लेसिक, दोनों में पॉसिबल होते हैं।
सेकेंड जो बहुत पॉपुलर टर्म है कॉन्टूरा, तो कॉन्टूरा इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल, which is the latest and the best possible treatment available with us nowadays, and it is a topo guided treatment. ये क्या करता है कि कॉर्निया की सतह की इरेगुलरिटीज़ को ये मेजर करता है और चश्मे के नंबर को हटाने के साथ साथ ये कॉर्निया के सरफेस को भी स्मूथ करता है। तो उससे हमारी जो क्वालिटी ऑफ विजन होती है, नाइट ग्लेयर होते हैं, नाइट हैलोज होते हैं, वो सब कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। इसीलिए कॉन्टूरा इज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल विद अस टुडे एंड इट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी विच वी कैन डू टू रिमूव स्पेक्टिकल पावर। इससे हमारा चश्मे का नंबर हटाने से बहुत ही अच्छा हमारा क्वालिटी ऑफ विजन जो है वो आएगा। अब सेकेंड टाइप ऑफ सर्जरीज जो होती हैं वो है लेंस बेस्ड सर्जरी, जिसमें हम आँख के अंदर एक लेंस इम्प्लांट करते हैं। लेंस बेस्ड सर्जरीज दो टाइप की होती हैं और ये हम उन लोगों में करते हैं जिसमें हमें लेसिक करना पॉसिबल नहीं होता है, जिनका चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है या उनका कॉर्निया बहुत ही थिन होता है कि हम उसमें लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन और एक होता है क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन में हम आँख के अंदर एक कॉन्टैक्ट लेंस से भी पतला लेंस आँख के अंदर इम्प्लांट करते हैं और ये आँख का अपना हमारा नेचुरल लेंस है, इसी के आगे बहुत ही एक पतला लेंस हम आँख के अंदर इम्प्लांट करते हैं जिससे हम चश्मे का नंबर पूरा का पूरा करेक्ट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होता पावर का, इवन अप टू -30 पावर, -30 कैन बी करेक्टेड विद फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन। कोई भी कितना भी सिलेंड्रिकल पावर हो, कितना भी स्फेरिकल पावर हो, इट कैन बी करेक्टेड विद फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन और हम इसको और उसमें उनमें क्वालिटी ऑफ विजन बहुत ही अच्छा आता है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन करने के लिए और इसका जो मोस्ट कॉमन नेम आप सुनते हैं वो मोस्टली होता है IPCL या ICL। दो टाइप की सर्जरीज होती हैं, ये दोनों ही फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन के टाइप्स ऑफ सर्जरी होती हैं। तो इसमें हम लेंस को आँख के अंदर इम्प्लांट करते हैं। तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आँख के अंदर कुछ रिक्वायर्ड स्पेस होनी चाहिए, तभी हम आँख के अंदर वो लेंस को इम्प्लांट कर सकें। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में वो होता है एंड वी आर एबल टू इम्प्लांट द लेंस इन द आई। जिन पेशेंट्स में फेकिक लेंस इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि उनके आँख के अंदर जगह कम है, तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए जाते हैं जो कि क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन है, जिसमें हम ये आँख का जो लेंस है इसको रिमूव करके एंड हम यहाँ पे एक इंट्राऑक्यूलर लेंस डालते हैं उस करेक्ट पावर का, जिससे उनका चश्मे का नंबर जो है वो पूरा करेक्ट हो जाता है, दूर के लिए भी और पास के लिए। तो ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं लेंस बेस्ड प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कि ICL IPCL आता है और क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन आता है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट टॉक में और डिटेल में बात करेंगे। ये थी हमारी आज की टॉक, जिसको हम यदि समराइज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो चश्मा हटाने के लिए आजकल किया जाता है वो है लेसिक, जो कि दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेट लेसिक और एक होता है फेम्टो लेसिक। और दोनों ही लेसिक प्रोसीजर्स में हम कस्टम लेसिक या कॉन्टूरा लेसिक कर सकते हैं। कॉन्टूरा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारे चश्मे के नंबर को हटाने के लिए। स्माइल भी चश्मा हटाने का एक प्रोसीजर है, बट ये रिलेटिवली न्यूअर प्रोसीजर है और इसके ऊपर स्टडीज़ थोड़ी कम हुई हैं अभी। और PRK हम एक सरफेस बेस्ड प्रोसीजर है जिसमें चश्मे का नंबर बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन विजन इम्प्रूवमेंट होने में उसमें 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, जबकि लेसिक में हमारा नेक्स्ट डे से ही क्लियर विजन होता है। यदि आपके और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में डालें, हम उनका ज़रूर से जवाब देंगे। ये था हमारा आज का टॉक। थैंक यू।